हेलो बच्चों, आप लोगों ने आई होप 3 लेक्चर्स अभी तक देख लिए हैं छोटे छोटे, जिसमें आपने एलएलपी के सेक्शंस रिवाइज कर लिए, कंपनी के रिवाइज कर लिए, सोगा के कर लिए। अब पार्टनरशिप की बारी। तो पार्टनरशिप में सर सबसे पहले सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 6, इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी, वन फॉर ऑल फॉर वन। इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल एंड द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। फिर सेक्शन 7 आता है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप जिसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता, ना ही कोई प्रोविजन है टाइम लिमिट फिक्स करने का। इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। कोई भी एक पार्टनर नोटिस देकर उसको डिसॉल्व कर सकता है। सेक्शन नंबर 10 आता है इंडेमनिटी टू फ्रॉड, इंडेमनिफाई करना है अगर एक पार्टनर फ्रॉड में इन्वॉल्व है उसको करना है। सेक्शन 13 बताता है कि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, जैसे सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं जो बिजनेस के लिए किए गए हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर लगेगा। 19 और 20 बात करते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब वो चीजें जो कॉमन नेचर की हैं, यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किया गया है। सेक्शन 20 बात करता है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में, जो कि ये बोलता है ये सेक्शन कि सर आपकी अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट से आपकी अथॉरिटी एक्सटेंड भी की जा सकती है, रिस्ट्रिक्ट भी की जा सकती है। अगर इस एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन के बारे में बाहर वाले को पता है, आउटसाइडर को, तो फर्म लायबल नहीं होगा, पार्टनर होगा, और अगर नहीं पता है तो फर्म लायबल होगा। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 27, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अगर पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, अगर फर्म के नाम पे लिया गया है, तो उस पर फर्म ही रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आता है सर सेक्शन 30, माइनर अग्रीमेंट। सेक्शन 30 आता है माइनर अग्रीमेंट, जो माइनर्स के राइट डिस्कस करता है और माइनर्स को नोटिस देने के बाद उनके लाइबिलिटीज भी डिस्कस करता है कि क्या लाइबिलिटी होंगी, जिसमें सबसे यूनिक ये है कि अगर माइनर मेजर पार्टनर बनने के लिए अग्री कर जाता है तो उसकी लाइबिलिटी एक्सटेंड होके जिस दिन से वो पार्टनर बना है उस दिन से एंड तक के लिए हो जाती है। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 से लेकर 35, 31 एडमिशन, 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सपल्शन, 34 डेथ और 35 इंसॉल्वेंसी। सेक्शन नंबर 35 इज द चॉइस ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दो चॉइस मिलती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, डिसीज्ड को या रिटायर्ड पार्टनर को, कि या तो वो फ्यूचर पे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर सकता है सेम रेशियो में, या अपने अमाउंट को पार्टनरशिप फर्म को लोन मांग सकता है और उस पर 6% इंटरेस्ट ले सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 में दो पार्ट है, 16 का ए, 16 का बी। 16 का ए बात करता है सीक्रेट प्रॉफिट के बारे में, कि सीक्रेट प्रॉफिट आप नट केस से नहीं बना सकते, फर्म का नेम यूज करके, प्रॉपर्टी यूज करके या ट्रांजैक्शन यूज करके। ध्यान ये रखना है इन तीनों केसेस में अगर आप ये चीज सीक्रेट प्रॉफिट में एंगेज कर रहे हो, तो सीक्रेट प्रॉफिट में आपको बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। सीक्रेट प्रॉफिट में बस आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह का सीक्रेट प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको बिजनेस को अकाउंट फॉर करना है। 16B बोलता है कंपीटिंग बिजनेस। आप पार्टनरशिप में रह के कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आपको प्रॉफिट्स पार्टनर्स के साथ शेयर करने पड़ेंगे। फिर आता है 69, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। 3 है, पार्टनर्स आपस में केस नहीं कर सकते रिलेटेड टू सिविल केसेस, पार्टनर्स थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकते, म्यूचुअली सेटलमेंट नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनर्स पर केस कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 44, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, जैसे कि इंसेनिटी, परमनेंट कैपेसिटी, परपेचुअल लॉसेस, मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एंड डेडलॉक इन मैनेजमेंट एज वेल। 41 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें अगर बिजनेस अनलॉफुल हो जाए तो सेल्फ डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, अगर लॉ चेंज होने की वजह से बिजनेस अनलॉफुल हो रहा है, लेकिन बिजनेस दो बिजनेसेस हैं, एक लॉफुल एक अनलॉफुल, तो लॉफुल वाला कंटिन्यू हो सकता है। 48 में आपको बताया जाता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ एसेट, कि एसेट को किस तरह यूज करना चाहिए लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। पहले आप अक्यूमुलेटेड लॉसेस को पे करोगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से नहीं होगा, पार्टनर्स अपने कैपिटल से नहीं होगा, अपने मनी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आएगा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ एसेट, किस चीज में सर, फिर आएगा सर एसेट बेच के, तो एसेट बेच के आप लायबिलिटी को रीपे करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा सर फिर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल सुबह 8:30 बजे 50 केस स्टडी का, 50 केस स्टडी का हम लोग एक सेशन करने वाले हैं 8:30 बजे AM 8:30 AM, और इसमें 3 चीजों की केस स्टडी पर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, सोगा, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, सॉरी सोगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा केस स्टडी इन्हीं से आती है। पार्टनरशिप से, एलएलपी से तो ऐसे केस स्टडी होती ही नहीं है, पार्टनरशिप से ज्यादातर दे प्रेफर मोर ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस। पार्टनरशिप के भी 1-2 तो रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही लिमिटेड है जिन पे केस स्टडी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 8:30 AM। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।